हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर और आज के सेशन में हम समझेंगे एक्सपोर्ट फाइलिंग रिकॉर्ड मेंटेन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द गवर्नमेंट पर्पस एंड आवर इंटरनल ऑफिस ऑडिट पर्पस। तो कोई भी चीज़ कभी भी मांगी जा सकती है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अनुसार भी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई शिपमेंट एक्सपोर्ट की और आपको ड्रॉबैक जो आया है वो आप एलिजिबल नहीं थे और आपने उसको क्लेम कर लिया, मतलब गवर्नमेंट से क्लेम हो गया। तो इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट हमें इसका कभी भी ऑब्जेक्शन भेज सकती है। ठीक है। इसके अलावा MEIS के केस में अगर आप किसी लाइसेंस के लिए MEIS अप्लाई कर रहे हो और कुछ MEIS की जो ड्यूटीज़ की पति BRC के बेस पे उसमें कुछ गड़बड़ी है, तो उसका ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट कभी भी आपको भेज सकती है और आपको उसको रिप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो रिप्लाई कैसे करोगे जब आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा? तो रिकॉर्ड को रखना भी बहुत ज़रूरी है एक्सपोर्ट के केस में। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे केसेस भी चलते हैं एक्सपोर्ट में। ठीक है। उन केसों को DGFT के आपने कोई अगर शिपमेंट में आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और शिपमेंट में कुछ आपके वैल्यू कम ज़्यादा है, आपने उसको अमेंड नहीं कराया कस्टम में, तो आपको ऑब्जेक्शन आएगा कस्टम से। तो ये सारे इस प्रकार के कस्टम से भी आ सकता है, DGFT से भी आ सकता है और सेंट्रल एक्साइज से भी आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड को रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उस क्वेरी का रिप्लाई कर पाएँ। तो आइए जानते हैं हम सेशन में कि कैसे हम एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि हमें क्या एक्टिविटीज़ हमारी हो जाती है, उसके बाद हम फाइल को रिकॉर्ड बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे गुड्स डिस्पैच होंगे। ठीक है। गुड्स डिस्पैच होने के बाद शिपमेंट आपकी सेल होगी, बाई सी या बाई एयर शिपमेंट निकल जाएगी। यहाँ से आपको बिल ऑफ लेडिंग या RV बिल मिलेगा। उसके बिहाफ पे आप एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट बैंक के डॉक्यूमेंट बनाओगे, बैंक में सबमिट करोगे और उस बैंक की डॉक्यूमेंट की रिसीविंग लोगे। ठीक है। इसके अलावा CHA के बिल आएंगे, फ्रेट फॉरवर्डर के बिल आएंगे, कंसल्टेंट के बिल आएंगे, वेंडर्स के बिल आएंगे उस शिपमेंट के रिगार्डिंग। तो सारों के बिल की पेमेंट करोगे। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये एक्टिविटीज़ है जो कि फाइल हम तभी भेज सकते हैं जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो। MEIS सेट बनाएंगे। MEIS क्या आपको MEIS में जो आपका होता है EP कॉपी ऑफ द शिपिंग बिल, उसके सेट बनाने हैं आपको। कितनी शिपमेंट आपने एक्सपोर्ट की है उसके सेट बनाने मंथली, और कितने क्लेम कर लिए कितने नहीं किए वो आप अपने रजिस्टर के अकॉर्डिंग उसको, जो क्लेम नहीं किया उसका सेट बना के अपने कंसल्टेंट को भेजेंगे जो कि MEIS के लिए अप्लाई करेगा। 0.5 EPCG और एडवांस लाइसेंस की भी सेट बनाओगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ड्यूटी इंपोर्ट की थी और उसके अगेंस्ट आपने शिपमेंट एक्सपोर्ट की है। इन केस ऑफ EPCG आपने रॉ मटेरियल कैपिटल गुड इंपोर्ट किया और फिर ड्यूटी फ्री आई है, तो उस ड्यूटी फ्री के अगेंस्ट आपको एक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो वो जो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा उसके लिए आपको एक सेट रखना है EPCG के इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग और शिपिंग बिल, ये आपको सेट मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा एडवांस लाइसेंस सेम आपका, अगर एडवांस लाइसेंस के अगर आपने शिपमेंट इंपोर्ट की है तो भी आपको इसके सेट बना के रखने हैं। 6 पेमेंट डिटेल्स। CHA एंड फ्रेट फॉरवर्डर के बिल की पेमेंट के बाद आपको एक पेमेंट एडवाइस मिलेगी, वो आपको फाइल में लगानी है। अब यहाँ तक आपकी सारी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अब आपको करना है रिकॉर्ड मेंटेन। ठीक है। ये तो आपकी एक्टिविटी है। इसके बाद ही हम फाइल के रिकॉर्ड के लिए हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसकी हमें सेट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो प्रिपेयर 2 सेट। ठीक है। इसमें यहाँ पे देयर आर 2 सेट वी नीड टू प्रिपेयर, 1 फॉर द प्लांट एंड 1 फॉर द हेड ऑफिस रिकॉर्ड। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस एक्टिविटी में हम जो एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहे हैं वो हेड ऑफिस से कर रहे हैं। ठीक है। तो हेड ऑफिस में एक सेट रख लेंगे ताकि क्वेरी यहाँ से सोल्व की जाए, और उसी का एक सेट आप भेज देंगे प्लांट में जहाँ से एक्चुअल में गुड डिस्पैच किए गए हैं। ठीक है। क्लियर है। नाउ अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लगाते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स का ऑर्डर होता है। सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट आता है,
इसके बाद ऑर्डर लिए, ये डॉक्यूमेंट बनते जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा, सबसे पहले आता है एक्सपोर्ट के केस में हमारे पास पीओ, उसके बाद उसके बेस पे हम पीआई बनाते हैं। तो उसी ऑर्डर में जो जो डॉक्यूमेंट हमारे पास बनते आ रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें लगाना है। जो सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट बना ऊपर लगाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट जो है मैंने इस प्रकार से लगाए कि जो सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट बना शिपमेंट की रिगार्डिंग वो ऊपर लगा दिया। तो क्या है सबसे बैंक रिसीविंग। तो बैंक रिसीविंग कौन सी होगी, जो आपने पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट कर दिया, मतलब फॉरेन रिमिटेंस के लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने बैंक को सबमिट किए उसकी एक रिसीविंग मिलती है, वो सबसे ऊपर लगेगी। उसके बाद CHA बिल एंड फ्रेट फॉरवर्ड बिल, ये दो सेट की बात चल रही है यहाँ पे। एक आपके एक्चुअल प्लांट जहाँ से शिपमेंट एक्सपोर्ट हुई है, दूसरी आपकी हेड ऑफिस जहाँ से आप एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहे हो। तो ये सेट जो बनाए मैंने, ये आपके दोनों सेट में होने चाहिए। तो फर्स्ट आपका बैंक रिसीविंग हो गया, सेकेंड CHA बिल एंड फ्रेट फॉरवर्डर बिल, उनकी एक एक कॉपी लग जाएगी, ठीक है। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट लगेंगे, बिल ऑफ lading या एयरवे बिल लगेगा। उसके बाद इंश्योरेंस की कॉपी लगेगी दोनों सेट में, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा दोनों सेट में, ठीक है। और शिपिंग बिल लगेगा, ठीक है। दोनों केस में शिपिंग बिल, एक शिपिंग बिल तो हमने उनके लिए रख दिया IPCG और एडवांस लाइसेंस के लिए, जो कि आपको ऑब्लिगेशन के टाइम में ये DGFT को सबमिट करने पड़ेंगे जब आप रिडेम्पशन की एप्लीकेशन फाइल करोगे तब, ठीक है। इसका शिपिंग बिल के बाद अब PI और PO की बात कर लेते हैं। PO रिसीव होता है, PI बनाते हैं, उसकी एक एक कॉपी रख लेंगे दोनों सेट में। और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट, फ्री ट्रेड एरिया, कन्फर्मेटरी सर्टिफिकेट, इस टाइप के और भी अदर डॉक्यूमेंट होते हैं, उनका भी एक एक सेट हमें दोनों में रखना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में जब कोई भी क्वेरी आएगी तो हम इस सेट को निकाल के उस क्वेरी को सेल कर सकते हैं। करेंटली आपको पता होगा कि ये सारी सीट अब हम स्कैन पे रखने लगे हैं, तो स्कैन पे भी इसको रखा जा सकता है और फिजिकली भी रखा सकता है, ठीक है। तो एज़ पर ओल्ड ट्रेडिशन, मतलब पुराने ऑफिसों में आपको पता होगा चलता है कि भाई फिजिकल रिकॉर्ड रखना ही रखना है, आपका डाटा कभी उड़ जाए, कुछ हो जाए, कोई श्योरिटी नहीं, तो फिजिकल रिकॉर्ड आपको रखना ही रखना है। इसलिए एज़ पर ट्रेडिशन हम उसको फिजिकल रिकॉर्ड ही रखते हैं, लेकिन आजकल तो सब फुल डिजिटल हो गया, तो आप सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हो। तो इस सेशन में हमने ये जाना है कि जो डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्ट फाइलिंग की रिकॉर्ड का जो होती है वो कैसे मेंटेन किया जाता है। अब जो एक एक सेट हमने बना है, ये क्या करेंगे, एक एक सेट जो बना है, एक हमारे रिकॉर्ड में हम फाइलिंग करवा लेंगे, दूसरा सेट हम इसको डिस्पैच करवा देंगे, मतलब कोरियर के थ्रू रिस्पेक्टिव प्लांट में भिजवा देंगे, ठीक है। तो गाइस आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।